26 साल में एक बेटा जवान होके उसका भी एक बेटा हो जाता है। आज हम लोग सिर्फ आश्वासन में जी रहे हैं। महामूर्ख मंत्री ये बनवाया है, जिसको दिन और रात गुनों नहीं सूझ रहा है, तो मूर्खे मंत्री ना होगा। नमस्कार, जोहार। आज मानो झारखंड की जो सरजमी है वो उलगुलान की धरती बनी है। एक और जहां विधानसभा के बाहर कांग्रेस लगातार परिमल नथानी के नॉमिनेशन को रद्द करने की मांग करने के लिए हल्ला बोल कर रही है, तो दूसरी ओर जो झारखंड के मुखिया है सीएम हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने के लिए झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हजारों की तादाद में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे हैं। इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि सूबे के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं किया है। चाहे वो मुआवजे की बात हो, पेंशन की बात हो, नौकरी की बात हो, वो अब तक सिर्फ नाम के लिए इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया गया था कि ये किया जाएगा झारखंड के लोगों के लिए। आपको बता दें कि इस आंदोलनकारियों के साथ में झारखंड के कई जिलों से रामगढ़, गुमला, खूंटी, इन तमाम लोहरदगा, इन सब जगहों से कई हजारों की संख्या में लोग यहाँ झारखंड पहुंचे, खासतौर पर रांची पहुंचे हैं। और रांची के जो सीएम आवास है उसका घेराव करने के लिए वो सीधो कानो मैदान से, पार्क से होते हुए जब आगे बढ़ने लगे ढोल नगाड़ों के साथ में, तो पुलिस के सामने आमना सामनी हुई है, जिसके बाद एक झड़प देखने को मिली है। हो हल्ला, शोर शराबा देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि ये लोग फिलहाल रुकने वाले नहीं है, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कई दिनों तक चल सकता है, क्योंकि जब तक सीएम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे या सरकार की ओर से कुछ नहीं बोला जाएगा तब तक ये संतुष्ट नहीं होंगे और ये अपने इस आज के उलगुलान को जारी रखने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं इस पूरे धरने पर आए लोगों ने क्या कुछ कहा है। जब तक हेमंत सरकार नहीं देगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। एक बार, कई बार हम लोग के साथ झूठा आश्वासन देते हुए हम लोगों को बरगलाया गया है और झारखंड आंदोलनकारियों को हाशिए में रखते हुए ये सरकार चला रहे हैं। झारखंड का आंदोलनकारी का बेटा हेमंत सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन है, हम लोगों का छोटा भाई है। महामूर्ख मंत्री ये बनवाया है, जिसको दिन और रात गुनों नहीं सूझ रहा है, तो मूर्खे मंत्री ना होगा। ठाणे में नीचे जमीन पर रोड नहीं बन रहा है, ऊपर में चल रहा है, और हम लोगों को क्षेत्र में, गांव में पैदल चलना मुश्किल हो जा रहा है। बच्चे बच्चियों को, गर्भवती माँ को हॉस्पिटल लेना जाना नहीं पड़ रहा है। तो क्या विकास हुआ है? इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है, तो सबकी ये बचाना मुश्किल हो जाएगा, जमानत सीज हो जाएगा। अभी आप लोग मिलने आए थे? हम लोग मिलने आए थे, लेकिन यहाँ तो जेल में बंद है। हम लोगों को गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने वाला कौन होता है? कि आज जो हम लोग इतने लोग जो आए हैं पूरे झारखंड से, कोई बेवकूफ लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। हुए 26 साल हो गया। 26 साल में एक बेटा जवान होके उसका भी एक बेटा हो जाता है। आज हम लोग सिर्फ आश्वासन में जी रहे हैं। मैं 10 मार्च 2000 बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया और हमारे इतने बड़े बड़े मंत्री लोग आए हैं, तो ये लोग हम लोग का बात को जरूर मानेंगे। तो जब बुलाया गया तो बोला क्या गया कि आप लोग को 100 करोड़ रुपया और 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। हम लोग उन लोग के बाप दादा लोग के समय से मांगते मांगते हम लोग जब आंदोलन किए, ये मिला, झारखंड जरूर मिला, लेकिन यहाँ का सारा सुख सुविधा इतना तक कि जो हमारे बाल बच्चे हैं जिसको कि यहाँ नौकरी मिलना चाहिए, आज पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज बहुत विडम्बना का बात है कि आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे लोग बॉम्बे और दिल्ली 2000 का नौकरी के लिए वो लोग बाहर जा रहे हैं। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है जब कोई मौजूदा वर्तमान सरकार लोगों से अपील करती है, उनसे वादे करती है, दावे करती है, और जब सरकार बन जाती है तो वादा खिलाफी करती है, तो जनता उग्र होती है। जनता को पता चलता है कि हमने कहाँ गलती की है। हमारी एक वोट की ताकत आज एक व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर बैठा देती है, लेकिन जब वादे और दावे पूरे करने की बारी आती है तो लोग चुप हो जाते हैं और जन्म देते हैं इस तरीके के उलगुलान को। इस तरह के उलगुलान झारखंड में, बंगाल में, केंद्रीय राजधानी जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वहां आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जब जब कोई सरकार वादा करेगी वोट के समय पर
चुनाव के समय पर और वोट हो जाने के बाद से ये वादे भूल जाती है, तब तक जनता उग्र होती है, आक्रोशित होती है और अपनी मांगों को याद भी दिलाती है। फिलहाल सीएम आवास के बाहर ये झारखंड आंदोलनकारियों का जो संघ है पूरा वहां बैठा हुआ है। कई दिनों तक बैठेंगे, अभी तक कहा नहीं गया क्योंकि अनिश्चितकालीन धरने की बात कही गई है। अब देखना दिलचस्प है कि इस पे सूबे के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन क्या करते हैं और क्या कहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।